तो बेटा खुशामदीद है आप सबका। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पहले देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने आपको डिफिनीशन बताई। मैंने आपको बताया कि हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको डिफिनीशन बताई थी। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स। फिर मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड होना चाहिए, अगर एल्डिहाइड ना हो तो कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो उसके अलावा हाइड्रोक्स ग्रुप जो होने चाहिए वो भी एक से ज़्यादा होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, अलग अलग कार्बन्स पर होने चाहिए। तो वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके टाइप्स। अगर आप बेटा देखेंगे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। आप कहेंगे कि क्या है मोनोसैकेराइड्स? मैं कहूंगा बेटा, अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करें, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करें, जब एक कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीसेस, that smallest possible piece of a carbohydrate is called monosaccharide. तो एक कार्बोहाइड्रेट को जब ब्रेक डाउन किया जाता है, जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, जब एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है, तो वहां से जो सिंपलेस्ट यूनिट निकल के आता है, उस सिंपलेस्ट यूनिट को हम बोलेंगे बेटा मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सपोज इट इज अ वॉल। सपोज बेटा ये एक वॉल है, सी this is a wall and in this wall these are the bricks. ये एक दीवार है, ये एक वॉल है, और मैं कहता हूं बेटा कि ये जो वॉल है दिस इज कार्बोहाइड्रेट, अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे, इस वॉल को तोड़ेंगे, तो यहां से सबसे छोटा पार्ट निकल के आएगा, वो एक ब्रिक होगी। तो एक कार्बोहाइड्रेट को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो जो वहां से एक शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट निकलेगा, इंडिविजुअल यूनिट निकलेगा, उसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। सो मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। एक कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना है, एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, एक कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करनी है, तो जब वहां से एक छोटे से छोटा पार्ट निकलेगा उसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स सिंगल, सैकेराइड मीन्स शुगर, सिंगल यूनिट शुगर का जो होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कह सकते हैं, हालांकि वो जनरलाइज टर्म नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हम देखेंगे आगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हीं को शुगर बोलते हैं, बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स नहीं कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट स्मॉल होंगे, जनरली मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स आगे हम देखेंगे, उनको हम शुगर्स कह सकते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स नहीं कह सकते, वो आगे देखेंगे, क्योंकि शुगर जनरली आर स्वीट इन टेस्ट। हायर कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट ऑलवेज sweet, but low small monosaccharides they are generally sweet, we call them sugars. तो बेटा एक कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज ब्रेक डाउन करने के बाद जो सिंपलेस्ट यूनिट निकलता है उसको बेटा हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। और अगर 2 मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, सपोज दिस इज ए मोनोसैकेराइड, अगर 2 मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, कैसे जुड़े होंगे? इनके दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक मोनोसैकेराइड और दूसरे मोनोसैकेराइड के दरमियान वो कैसे बनता है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है वो। फिलहाल हम अभी देखेंगे, अगर 2 एक मोनोसैकेराइड है, सिंपलेस्ट शुगर है ये,
इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकता, इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट नहीं होगा। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जो एग्जिस्ट होता है दैट इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। अब अगर दो मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ लिंक होंगे उसको हम बोलेंगे बेटा डाइसेकेराइड। अगर तीन होंगे तो उसको हम बोलेंगे, अगर तीन मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ लिंक होंगे तो बेटा हम उसको बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। इसी तरह से अगर चार होंगे तो हम बोलेंगे टेट्रासेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड से लेकर अगर आपके पास 10 मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं तो उनको हम जनरली होलसेल में बोल देते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। Oligosaccharides are carbohydrates which are generally made up of 2 to 10 monosaccharide units। 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स अगर एक दूसरे के साथ लिंक होंगे तो हम उनको बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड्स। सपोज दो मोनोसेकेराइड एक दूसरे के लिंक है, डाइसेकेराइड 3 है, ट्राइसेकेराइड 4 है, टेट्रासेकेराइड 5 है, पेंटासेकेराइड। लेकिन ओलिगोसेकेराइड्स में बेटा जो जनरली अबंडेंट है, जो जनरली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलते हैं, जिनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, जिनमें जो हमें इजीली अवेलेबल या अबंडेंट जो होते हैं, वो ओलिगोसेकेराइड्स में जो है उनको हम बेटा डाइसेकेराइड्स बोलते हैं। कहीं कहीं पर आप कुछ बुक्स में देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 4 टाइप्स, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि उन्होंने डाइसेकेराइड का क्लास अलग से रखा है बिकॉज दीज डाइसेकेराइड्स आर वेरी अबंडेंट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की 4 किस्में हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। वो कहते हैं मोनोसेकेराइड इज द सिंपलेस्ट शुगर मेड अप सिंपलेस्ट यूनिट, डाइसेकेराइड्स आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स। अब अगर 3 से ज्यादा होंगे अप टू 10 तो हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। लेकिन जनरली वाइडली एक्सेप्टेड ये होता माना जाता है कि disaccharides are also oligosaccharides because disaccharides जो है they contain 2 monosaccharide units. When a carbohydrate contains 2 to 10 monosaccharide units, we say it is an oligosaccharide. अब अगर 10 monosaccharide unit से ज्यादा होंगे तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलेंगे बेटा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच आर जनरली मेड अप ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। पॉलीसेकेराइड्स जो बेटा आपको मिलेंगे हम आगे देखेंगे, ग्लाइकोजन की बात होगी, स्टार्च की बात होगी, सेलुलोज की बात होगी, तो वो सब पॉलीसेकेराइड्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। तो फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स की 3 किस्में हैं। मोनोसेकेराइड ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो सबसे छोटा हिस्सा पार्ट मिलेगा आपको उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते। दूसरी बात, oligosaccharides they are made up of 2 to 10 monosaccharide units। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे abundant जो हैं वो हैं disaccharides। इसके बाद पॉलीसेकेराइड्स which contain large number of monosaccharide units। अगर हम एक पॉलीसेकेराइड को तोड़ेंगे तो वहां पर आपको हजारों सैकड़ों में मोनोसेकेराइड मिलेंगे। तो क्या हम नहीं कह सकते बेटा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स and monosaccharides are the simplest carbohydrates? Exactly, we say monosaccharides जो हैं they are simplest carbohydrates। monosaccharides से simple carbohydrates नहीं हो सकते क्योंकि they are the building blocks of every other carbohydrate। मोनोसेकेराइड से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल सकते। किसी भी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कीजिए, जो वहां पर सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स मिलेंगे उनको बेटा बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स।
अब अगर कार्बोहाइड्रेट में 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे, आप उसको बोलिए ऑलिगोसैकेराइड। और अब अगर 10 से या हजारों या सैकड़ों में होंगे तो उनके लिए एक ही कैटेगरी है, दैट इज पॉलीसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी डाइसैकेराइड्स। कहीं कहीं पर आप देखोगे देयर आर 4 टाइप्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इज दैट क्लियर? तो बेटा अब हम देखते हैं, तो याद रखिए सारे कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स नहीं कह सकते, हम सिर्फ स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स कहते हैं, जिनमें क्या आएंगे, एक तो बेटा मोनोसैकेराइड्स आते हैं और दूसरा क्या आता है, और आते हैं बेटा डाइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स या बाकी ऑलिगोसैकेराइड्स नहीं आते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, they are considered sugars। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को sugars नहीं कहते। Remember it, only simple carbohydrates which include monosaccharides and disaccharides, इनको ही हम sugars कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स जो है ये क्या है। चलिए देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या है। अगर आप बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की, तो पहली बात जो आप कहेंगे, आपके मुंह से पहली बात जो निकलेगी वो ये होगी कि मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दैट इज इंडीड ट्रू। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे। दे आर द इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आप देखेंगे दिस मोनोसैकेराइड, अगर आप देखेंगे ये जो मोनोसैकेराइड है, इफ यू सी दिस मोनोसैकेराइड, अब हम देखेंगे ये मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, कैसे हैं। इन मोनोसैकेराइड्स को हमने क्लासिफाई कर दिया है, चूंकि हमें पता है मोनोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2:1, वो हमने पहले देखा है। अब एक मोनोसैकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा, कितने कार्बन होंगे, कार्बन्स का नंबर क्या होगा, ऑन दैट बेसिस मोनोसैकेराइड्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। अगर मोनोसैकेराइड में बेटा आपको मिलते हैं 3 कार्बन, तो आप कहिए दैट इज कॉल्ड ट्रायोस। अगर आपको मोनोसैकेराइड में मिलते हैं 4 कार्बन्स, तो कहिए इट इज कॉल्ड टेट्रोस। अगर आपको मोनोसैकेराइड्स में 5 कार्बन मिलेंगे, तो कहिए बेटा इट इज कॉल्ड पेंटोस। और अगर आपको कोई मोनोसैकेराइड मिलेगा जिसमें 6 कार्बन होंगे, तो आपको कहना पड़ेगा दिस इज एन हेक्सोस। इसी तरह से 7 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को बोलेंगे हेप्टोस, एंड सो ऑन। ये बहुत ही रेयर होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स की किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अगर 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड आपने कहीं देखा है, तो उसको बोलिए ट्रायोस। अगर 4 वाला टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस एंड सो ऑन। तो पहली बात याद ये रखनी है, कोई भी मोनोसैकेराइड नहीं है जिसमें 1 कार्बन हो या जिसमें 2 कार्बन हो। ऐसे मोनोसैकेराइड्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? डेफिनेशन देखिए, carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones or their derivatives। एक कार्बन वाला कंपाउंड जो है कीटोन तो नहीं हो सकता। एक कंपाउंड जिसमें कार्बन एक ही होगा उसमें कीटोन तो नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा आपको बनेगा एल्डिहाइड, C++O एंड H। ओके, जैसे फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। देखो बेटा COH, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। अब कार्बन तो सिर्फ 4 ही बार बनाता है। अब अगर आप इसको दे भी सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक OH ग्रुप दे सकते हैं, इसके अलावा कोई हाइड्रोक्स ग्रुप नहीं दे सकते। तो दिस ए कंपाउंड, इट कंटेन्स aldehyde group but
देयर इज ओनली सिंगल हाइड्रोक्स ग्रुप, सो कोई भी कार्बोहाइड्रेट एक कार्बन वाला नहीं हो सकता। हालांकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन हाइड्रोक्स ग्रुप तो एक ही है। मैंने पहले ही बताया कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, इसीलिए एक कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने सोचा होगा कि जब मैंने बताया कि मोनोसैकेराइड्स की किस्में हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैंने सीधा स्टार्ट किया था 3 कार्बन से। 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ट्रायोज, तो एक कार्बन वाला तो मैंने बोला ही नहीं, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट। अगर एक कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट हो सकता है तो उसमें जरूरी या तो होना चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन। कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि कीटोन का फॉर्मूला है, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां से भी कार्बन यहां से भी कार्बन, कम से कम आपको 3 कार्बन चाहिए कीटोन के लिए। तो कोई भी मोनोसैकेराइड एक कार्बन वाला कीटोन नहीं हो सकता। अब एल्डिहाइड हो सकता है लेकिन हाइड्रोक्स ग्रुप में एक ही रहेगा। अब आप कहेंगे सर 2 कार्बन वाला तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, चलिए देखते हैं। अगर मैं कहूंगा सपोज 2 कार्बन वाला कीटोन भी नहीं हो सकता है, सिर्फ एल्डोज हो सकता है, C डबल बॉन्ड ONH। अब बेटा देखिए C, अब 2 कार्बन वाला, अब आप इस कार्बन को जितने भी हाइड्रोक्स ग्रुप देने चाहिए दे दीजिए, लेकिन सबके सब हाइड्रोक्स ग्रुप तो सिर्फ एक ही कार्बन पर आएंगे, इस कार्बन पर तो कोई हाइड्रोक्स ग्रुप नहीं आ गया। समझ आया? तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड होना तो जरूरी है, लाजिम सी बात है, लेकिन इसके बाद ये दूसरी कंडीशन है कि हाइड्रोक्स ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट कार्बन्स, दे शुड नॉट बी अटैच्ड टू ए सिंगल कार्बन। देखिए बेटा यहां पर 2 कार्बन तो हैं, एक 1, यहां पर दूसरा कार्बन, लेकिन यहां पर आप देखिए C डबल बॉन्ड OH, दिस इज CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो आपकी चिंता खत्म हो गई, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आप देखिए हाइड्रोक्स ग्रुप्स तो हैं, बहुत सारे हैं, 2 3 हैं यहां पर, लेकिन तीनों के तीनों एक ही कार्बन पर है। कंडीशन नहीं ये है, कंडीशन ये है कि हाइड्रोक्स ग्रुप्स अगर 2 ही होते लेकिन अलग अलग कार्बन पर होते तब भी ये कार्बोहाइड्रेट था। यहां पर 3 है लेकिन तीनों एक ही कार्बन पर है, तो दिस कैन नॉट बी ए कार्बोहाइड्रेट। Is that clear? That is why I told you monosaccharides की किस्में हैं on the basis of number of carbons. सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स होंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो मोनोसैकेराइड जिनमें 3 कार्बन होंगे। ये समझने की कोशिश कीजिए। It is very important to remember, it is very important to understand that why there are no monosaccharides which contain a single or 2 carbons. क्योंकि as far as a carbohydrate is concerned which is containing only a single carbon, there cannot be hydrox groups more than 1. एक एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन अब इसको ज्यादा से ज्यादा एक हाइड्रोक्स ग्रुप दे सकते हो, बस। कीटोन की तो बात ही नहीं है यहां पर, तो एक हाइड्रोक्स ग्रुप वाला नहीं हो सकता कार्बोहाइड्रेट। अब कहेंगे आप साहब 2 कार्बन वाला तो हम बना सकते हैं, 2 कार्बन वाला बनाएंगे आप, लेकिन उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जिस कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है उस पर कोई हाइड्रोक्स ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 ही बॉन्ड उसको बनाता है। डबल बॉन्ड यहां से एक, यहां से एक, यहां से, हाइड्रोक्स ग्रुप कहां से आएगा? हाइड्रोक्स ग्रुप तो आपके पास है लेकिन दे आर अटैच्ड टू ए सिंगल कार्बन, दूसरे कार्बन पर दूसरा हाइड्रोक्स ग्रुप नहीं है, इसलिए 2 कार्बन वाला या एक कार्बन वाला मोनोसैकेराइड जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट कैन वी से, हम कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स आर मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज, सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन हेप्टोज और बाकी जो उसके आगे जो मिलेंगे जिनमें 8 कार्बन 9 कार्बन होंगे वो बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही नायाब हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, दे आर नॉट जनरली स्टडीड। हमको याद ये रखना है कि मोनोसैकेराइड्स में अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, योर आंसर विल बी मोनोसैकेराइड्स। अब अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स, so your answer should be they are the trioses. Trioses are the simplest
monosaccharides because they contain 3 carbons. इनसे छोटे मोनोसैकेराइड्स नहीं हो सकते, 2 कार्बन वाला 1 कार्बन वाला पॉसिबल ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी सिंपलेस्ट कैटेगरी है मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड्स की सिंपलेस्ट कैटेगरी है ट्रायोसिस। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन है? सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स हैं और मोनोसैकेराइड्स में सबसे अबंडेंट है हेक्सोसिस। वो मोनोसैकेराइड्स जिनमें 6 कार्बन होते हैं वो बहुत ही अबंडेंट होते हैं, जैसे कि आपको ग्लूकोज सुना होगा, गैलेक्टोज सुना होगा, फ्रक्टोज सुना होगा, वो सब के सब हेक्सोसिस हैं फॉलोड बाय पेंटोसिस। तो बेटा याद रखिए मोनोसैकेराइड्स में सबसे सिंपलेस्ट ट्रायोज, मोनोसैकेराइड्स में सबसे अबंडेंट हेक्सोसिस। सबसे अबंडेंट, आपसे पूछा जाएगा सबसे अबंडेंट मोनोसैकेराइड्स क्या है, आप कहिए हेक्सोसिस। अगर आपको कहेंगे हेक्सोसिस के बाद कौन से दूसरे नंबर पर आएंगे तो कहिए बेटा पेंटोसिस। ठीक है बेटा, तो सबसे अबंडेंट मोनोसैकेराइड्स आर हेक्सोसिस followed by pentosis, while as the simplest monosaccharides are trioses. Is that clear? तो बेटा चलिए देखते हैं हम ये ट्रायोज जो है ये कैसा होगा। तो अब हमें पता है मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरीज जो हैं दे आर ऑफ मेनी टाइप्स, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एटसेट्रा। तो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स हैं ट्रायोसिस विच कंटेन 3 कार्बन्स। तो याद रखिए हमारे पास 2 ही ट्रायोसिस हैं। पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स 2 मिलेंगे। एक तो ये है बेटा CHO, ओके, और दूसरा आपको ये मिलेगा C देखिए यहां पर CHO दैट मीन्स इट इज एन एल्डिहाइड, इट इज एन, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड OH, ओके, COH H, CH2OH को ऐसे लिख सकते हैं CHHOH, ओके। अब शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे हम क्योंकि आगे हम इतना टाइम नहीं यूज कर सकते। तो CHO, CHOH, CH2OH, दूसरा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHHOH, C डबल बॉन्ड O, CHHOH। अब ये पता है CH2OH, मैं इसको ऐसे लिखूंगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। इस कंपाउंड को बेटा बोलते हैं ग्लाइसिरल्डिहाइड बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अल्कोहल दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिरॉल। ग्लाइसिरॉल में यहां पर भी होता है CH2OH। एक कंपाउंड है बेटा जो इसको हम ऐसे लिखते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH। दिस इज अ कंपाउंड। एक कंपाउंड है जहां पर 3 हाइड्रोक्स ग्रुप्स हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिरॉल, उसी से निकला है। लेकिन यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइसिरल्डिहाइड। ग्लाइसिरल्डिहाइड। और दूसरा जो है यहां पर हाइड्रोक्स ग्रुप, यहां पर हाइड्रोक्स ग्रुप और डबल बॉन्ड ओ, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कीटोन। सो दिस इज कॉल्ड डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। इसको बेटा हम बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी कीटोन बिकॉज हियर आर 2 हाइड्रोक्स ग्रुप्स एंड ए कीटोन ग्रुप। हम इसको बोलते हैं बेटा डाइहाइड्रोक्सी कीटोन।
ये भी ट्रायोज, ये भी ट्रायोज। फर्क क्या है? यहां पर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। देखिए बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर भी, दो अलग अलग कार्बन के पास हाइड्रोक्सी, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। यहां पर कीटोन ग्रुप, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप दो हैं, दो अलग अलग कार्बन पर हैं, तो जाहिर सी बात ये भी है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं ग्लाइसिरल्डिहाइड इज एन एल्डोज, while as dihydroxyacetone is a ketose। अगर आप देखेंगे बेटा, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये एल्डोज है, ये कीटोज है। आप फार्मूला देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताई है CH2O N, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। जरा इसकी केमिकल फार्मूला बता सकते हैं आप? कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, n का वैल्यू होगा यहाँ पर 3, तो आप लिखेंगे C3H6O3। ओके, इसमें देखिए बिल्कुल यही फॉर्मूला होगी, यहां पर भी आपको निकलेगा C3H6O3, तो फॉर्मूला यहां पर भी वैलिड है। तो आप देखिए, दिस इज ए कार्बोहाइड्रेट containing 3 carbons, this is also a carbohydrate containing 3 carbons, but it contains aldehyde group, it is called aldose. It contains a ketone group, it is called ketose. So this is called dihydroxyacetone and this is called glyceraldehyde। अगर आपको इस कार्बोहाइड्रेट की नंबरिंग करनी है, तो आपको नंबरिंग करते वक्त आपने आयुपैक नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं तो हमेशा लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू आता है हायर फंक्शनल ग्रुप को। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप को नंबर 1 मिलेगा, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3, 1 2 एंड 3, इसको आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो कीटोन ग्रुप को हाईएस्ट प्रेफरेंस देनी है। अब बीच में से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको स्टार्ट करनी है नंबरिंग वहां से कि इसको सिंपलेस्ट नंबर सबसे लोवेस्ट आए, तो यहां से करिए 1 2 3, तो इस पर 2 आएगा, यहां से करेंगे फिर भी 2 आएगा। तो अब यहां से कीजिए आप या यहां से कीजिए आप, इस कार्बन को 2 ही तो आएगा पहले, 2 से कम नहीं आ सकता, क्योंकि आप बीच में से नहीं जा सकते, आपको टर्मिनल से स्टार्ट करनी है नंबरिंग। तो अब देखिए, जब भी कार्बोहाइड्रेट को आप देखेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप में हमेशा नंबर 1 की प्रायोरिटी आएगी। जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो एल्डिहाइड पर नंबर 1 होगा, लेकिन जब एक कार्बोहाइड्रेट आप स्टडी करेंगे जिसमें कीटोन होगा तो कीटोन पर हमेशा कार्बन नंबर 2 आएगा, कीटोन पर हमेशा कार्बन नंबर 2 आएगा। सो दिस इज ट्रायोज। तो बेटा देखिए, ये भी ट्रायोज, ये भी ट्रायोज, बट दिस इज एल्डो ट्रायोज, दिस इज कीटो ट्रायोज। एल्डोज इट में कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, हम कहते हैं इसको एल्डोज। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन, तो इट्स अ ट्रायोज। तो मैं कह सकता हूं ग्लाइसिरल्डिहाइड is an aldotriose. Dihydroxyacetone contains a ketone group and 3 carbon atoms, so dihydroxyacetone is a ketotriose. Is that clear? Is that? अब बेटा देखिए, मैं यहां पर ट्रायोसिस की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे ट्रायोसिस में या तो ग्लाइसिरल्डिहाइड होता है हमारे पास या डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। आप गौर से देखिए बेटा, आप गौर से देखिए, आपको क्या नजर आता है? कुछ खास डिफरेंस आपको नजर आती है? शाबाश। देखिए, अगर आप इसकी फार्मूला देखेंगे, इसकी फार्मूला केमिकल फार्मूला आएगी C3H6O3, इसकी C3H6O3, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको फार्मूला बनानी है तो ये जनरल फार्मूला याद रखिए, CH2O होल टाइम्स N।
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। करिए अप्लाई, यहाँ पर 3 कार्बन है तो अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर C3H6O3, C3H6O3, both are carbohydrates, both are trioses. They have the same chemical formula, they are the same, but the structure is different. यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर कीटोन है, तो ग्लाइसिरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीस्टोन, यह है बेटा ग्लाइसिरल्डिहाइड, उसकी फार्मूला भी यही, और डाइहाइड्रोक्सीस्टोन उसकी फार्मूला भी यही है, केमिकल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। कैन नॉट वी से दे आर आइसोमर्स? एग्जैक्टली, they are isomers, they contain different types of functional groups. यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, इनकी बनावट में फर्क है, इनके फंक्शनल ग्रुप्स में फर्क है। तो आपको याद रखना है कि डाइहाइड्रोक्सीस्टोन एंड ग्लाइसिरल्डिहाइड, they are having same chemical formula, but they have different constitution, they have different composition, they contain different types of functional groups. So हम कहते हैं इनको they are constitutional isomers. आपने आइसोमर्स पढ़े होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो याद कीजिए केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे आइसोमर्स। तो जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल फार्मूला सेम होती है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है, फंक्शनल ग्रुप्स में डिफरेंस होती है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। याद रखिए, ग्लाइसिरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीस्टोन, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ओके, दूसरी बात आप बताइए मुझे, आपको क्या डिफरेंस लगती है बिटवीन दिस डाइहाइड्रोक्सीस्टोन एंड एल्डोट्रायोज? आप गौर से देखिए, ये आपके सामने है डाइहाइड्रोक्सीस्टोन, ये एक ट्रायोज है, ये आपके सामने है ग्लाइसिरल्डिहाइड। आप देखिए इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगती है। एक तो आपको पता है ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, वो मैं मानता हूं। दूसरी डिफरेंस आप कहेंगे दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन कुछ खास है जो इनमें डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे इस एल्डोट्रायोज में, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिरल्डिहाइड, यहां पर जो कार्बन नंबर 2 है, इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। यहां पर ये जो कार्बन है बेटा, इसको यहां से हाइड्रोजन है, यहां से OH, यहां से CHO, यहां से CH2OH, चारों साइड से 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सो क्या मैं नहीं कह सकता कि इसके पास कायरल कार्बन है, जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन? तो बेटा ग्लाइसिरल्डिहाइड जो है, ग्लाइसिरल्डिहाइड में कायरल कार्बन है, ग्लाइसिरल्डिहाइड में कायरल कार्बन है। Carbon number 2, it is attached to 4 different groups on 4 sides. So it is a chiral. लेकिन अगर आप देखेंगे डाइहाइड्रोक्सीस्टोन में, वहां पर कोई कायरल कार्बन नहीं मिलेगा आपको। ये कार्बन कायरल नहीं है, ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, इसको भी 2 हाइड्रोजन हैं। ये भी है कायरल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 3 ग्रुप्स। डबल बॉन्ड हो, ये एक ग्रुप हो गया, यहाँ पर दूसरा ग्रुप, यहाँ पर तीसरा ग्रुप। इट इज नॉट अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इस कार्बन ने तो डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, तो इसके पास सिर्फ 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 4 नहीं है। तो यहां पर कायरल कार्बन आपको नहीं मिलेगा। रिमेंबर एंड कीप इन माइंड, glyceraldehyde contains a single chiral carbon, while as dihydroxyacetone does not contain a chiral carbon. And remember forever, dihydroxyacetone is the only carbohydrate which does not contain a chiral carbon. याद रखिए, एंट्रेंस के लिए, नीट के लिए याद रखिए कि डाइहाइड्रोक्सीस्टोन, which is a triose, which is a ketotriose, it is the only carbohydrate where we don't find a chiral carbon. यहां पर आपको कोई कायरल कार्बन नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स में डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? तो बेटा मैंने आपको इतना बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स क्या है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स।
फिर मैंने बताया कि मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। एक कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कीजिए, सबसे छोटा से छोटा कार्बोहाइड्रेट जो मिलेगा वो है मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन्स होंगे? ऑन दैट बेसिस इट कैन बी ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड सो ऑन। एक कार्बन वाला या दो कार्बन वाला मोनोसैकेराइड नहीं मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स आर ट्राइओसिस। हमारे पास दो ही सिंपलेस्ट ये मोनोट्राइओसिस हैं। एक तो है बेटा एल्डोट्राइओज, दूसरा है कीटोट्राइओज। एक को हम बोलते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड, दूसरे को हम बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सीस्टोन। इसके अलावा कोई ट्राइओज आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये मैंने आपको कही, एल्डोट्राइओज कंटेन्स a chiral carbon while as dihydroxystone does not contain a chiral carbon. They have same chemical formula but constitution different. They contain different functional groups. यहाँ पर aldehyde group, यहाँ पर ketone group. So they are constitutional isomers. Okay बेटा, तो खास ख्याल रखिएगा कि ट्राइओसिस क्या है। They are simplest monosaccharides. They contain 3 carbons and they are of 2 types, either aldehyde group or ketone group. If the aldehyde group is there, it is called a glyceraldehyde. If ketone is there, it is called a dihydroxystone. Is that clear? So that is all for today. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.